Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our new topic that is multiplication. तो जब ये मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि जब हम सेम नंबर बार बार क्या करते हैं ऐड ही करते हैं तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं दैट इज मल्टीप्लिकेशन इन अ शॉर्ट फॉर्म। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे अपने नंबर्स को रिपीटेडली ऐड करेंगे तो उससे बढ़िया कि हम क्या कर ले मल्टीप्लाई कर ले। तो देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ओके तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है उनको देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड वन इज द नंबर इटसेल्फ। तो ये आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं अगर आप किसी भी नंबर की वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सेम नंबर। ओके नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड जीरो। अगर आप किसी भी नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल हैव आंसर जीरो। And next we are having our third property. The product remains unchanged when the order of a number is changed. Just like 203 मल्टीप्लाई बाय 8 करिए या फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 203 करिए आपका आंसर हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है। देन उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट द प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स इज चेंज्ड। ओके तो यहाँ पर आते हैं दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 5 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 5। तो यहाँ पर हमने ग्रुपिंग इसकी बनाई 3 और 4 की, यहाँ पर 4 और 5 की, तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा सही। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है दैट इज मल्टीप्लीकेशन बाय 10 20 30। तो जब भी आपके पास कोई 10 के मल्टीपल्स आते हैं तो आप क्या करेंगे जो भी नंबर गिवन है आप उसमें गिवन नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर 25 इंटू 20 तो 25 इंटू 2 की करेंगे देन आपके पास आ जाएगा 10। तो 50 इंटू 10 करेंगे दैट इज 500। क्लियर। नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन बाय 100 200 300 एंड सो ऑन। अब इसमें भी हमें सेम यही मेथड फॉलो करना है। जस्ट लाइक जो भी नंबर्स गिवन होंगे हम उनकी मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी जितनी भी जीरोस होंगे उनको हम एज इट इज ऐड कर देंगे। क्लियर। ओके नाउ वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन बाय 1000 2000 3000। तो यहाँ पर हमें 3 जीरोस ऐड करनी है हर बार जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। देन हम यहाँ पे गिवन है मल्टीप्लिकेशन बाय 3 डिजिट नंबर। तो चलिए क्वेश्चंस के थ्रू ही देख लेंगे बट यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो नंबर हैं इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा। देन जो आपका पहला नंबर होगा जिसका मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज मल्टीप्लिकेंड। सेकंड नंबर जो होगा दैट इज आर मल्टीप्लाई। इन दोनों मल्टीप्लाई के जो आंसर आएगा दैट इज आर प्रोडक्ट। ओके नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 4.1। तो यहाँ पर देखते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर जो भी आपने प्रॉपर्टीज अभी तक पढ़ी है उनको देखना पड़ेगा। चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन चूज करते हैं थर्ड पार्ट। 16 मल्टीप्लाई बाय 4 करें या 4 मल्टीप्लाई बाय 16 करें दोनों का आंसर क्या आएगा इक्वल आएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर्स है हमारे पास तो यहाँ पे ग्रुपिंग करी गई है। अब देखिए यहाँ पे 9 आपको विजिबल है 11 विजिबल है यहाँ पे क्या बचा 4 तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 4। ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमारे पास थाउजेंड्स के मल्टीपल्स हैं तो पहले हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं। अगर 109 इंटू 1000 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 109 डायरेक्ट और 3 zeros 1 2 3। क्लियर। यहाँ पे देखते हैं एट्थ पार्ट 17 इंटू 18 इंटू हम करेंगे 7000। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा 18 इंटू 7 करना पड़ेगा देन 1000 की मल्टीप्लाई। 18 7 से कितने होते हैं पता नहीं तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एट 8 से 56 5 दैट इज 12 दैट इज 1 2 3। तो ये आ गया हमारे पास 1,26,000। क्लियर। ओके तो चलिए इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो हम यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं 6 पार्ट दिस वन। ओके हियर वी आर हैविंग दैट इज 3 4 6 एंड 143। तो हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट नंबर्स हैं। तो पहले हम क्या करेंगे तो पहले जो 3 है 3 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे इन तीनों से करेंगे देन 4 की मल्टीप्लाई करेंगे देन 1 की मल्टीप्लाई करेंगे और देन जो भी आपके पास आंसर आएगा आप उसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 6 3 is 18 8 कैरी 1 4 3 12 13 कैरी 1 3 3 9 एंड दिस इज 10। चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर दैट इज अभी 10 प्लेस है तो 1 प्लेस के लिए हम 0 पुट करेंगे। Then 6 4s are 24. This is 2 4 16 17 18.
कैरी 1 4 3 12 एंड दिस इज 30। अभी 100 प्लेस है तो 1 प्लेस और 10 प्लेस पर 0 पुट करेंगे। 10 6 6 4 एंड 3। चलिए इतना करने के बाद हम इनको ऐड करने वाले हैं। ओके दिस इज 8 4 plus 3 is 7 8 plus 6 is 14 carry 1 that is 4 8 this is 9 and this is 4, so we are having 49,478 क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अरेंज करना है देन सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से ले लिया सेकंड पार्ट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज 216 एंड 107 मल्टीप्लाई करते हैं। 7 6 42 एंड दिस इज 4 7 1 7 plus 4 11 carry 1 this is 7 to the 14 and this is 15 okay this is 0 okay तो यहाँ पर ये टेंस प्लेस है तो हम यहाँ पर 3 के लिए हम 0 पुट करेंगे। इसी से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। अभी 100 प्लेस है तो 1 से टेंस प्लेस के लिए फिर से हमने 0 पुट करा, तो 6 1 6 1 1 1 एंड दिस इज 2। चलिए ओके इसके बाद यहाँ पर आता है दैट इज 2 1 2, इसको ऐड करेंगे 2 दिस इज 1 11 कैरी अगेन 1 1 2 दिस इज 3 एंड दिस इज 2। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ओके तो देखिए यहाँ पर आपको बेसिक सी टेबल गिवन है, यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स गिवन है, यहाँ पर भी। तो आपको क्या करना है, अगर हम इस पार्ट को देखें तो 2 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 24। तो इसलिए अगर हम 2 और 15 का कॉमन देखें यहाँ पर, ये ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, तो 15 2 से कितना होता है 30। तो आपको इस टाइप से ये टेबल कंप्लीट करनी है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम ऑन मल्टीप्लिकेशन। ओके तो हम आगे अपने एक्सरसाइज 4.2 पर। यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चंस देखने हैं वर्ड प्रॉब्लम से। तो यहाँ पर कुछ एक अच्छे से क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके तो जब भी आपको एक कमोडिटी की वैल्यू गिवन होगी और आपसे ज़्यादा की पूछी जाएगी, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो उसको करने के लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। ओके तो यहाँ पर आता है हमारे पास, अ पैकेट ऑफ पेपर कंटेन्स 525 शीट्स एंड द नंबर ऑफ शीट्स इन 124 सच पैकेट्स। ओके तो यहाँ पे देखिए एक पैकेट की नंबर ऑफ शीट्स के मैंने और आपको 124 का पूछा गया, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं दैट इज नंबर ऑफ शीट्स इन वन पैकेट, that is 525 sheets. Then we are having number of sheets जो हमें पता करनी है कितने पैकेट्स में, that is 124 पैकेट्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ शीट्स हैं एंड जो हमारे नंबर ऑफ पैकेट्स हैं, इन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो चलिए हम ऑलरेडी बहुत सारी क्वेश्चंस के मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट आंसर मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ यहाँ पर, दैट इज 65,100। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शीट्स कितनी आ जाएगी, 65,100। क्लियर। ओके तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग से प्रैक्टिस करने हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।